हेलो, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हम आप सभी के समक्ष लेकर आए हैं प्रसिद्ध लोगों की बायोग्राफी। तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे मोहम्मद अली जिन्ना के बायोग्राफी के बारे में। तो चलिए चलते हैं वीडियो की तरफ और मोहम्मद अली जिन्ना के बायोग्राफी के बारे में जानते हैं। मोहम्मद अली जिन्ना 20वीं सदी के एक प्रमुख राजनीतिज्ञ थे। इनका जन्म 25 दिसंबर 1876 और मृत्यु 11 सितंबर 1948 को हुआ था। इन्हें पाकिस्तान के संस्थापक के रूप में भी जाना जाता है। जिन्ना को पाकिस्तान में बाबा एक कौम अर्थात राष्ट्रपिता, कायदे आजम यानी महान नेता के नाम से भी नवाजा जाता है। इनके जन्मदिन पर पाकिस्तान में सरकारी दफ्तर और प्राइवेट दफ्तरों में छुट्टियां मनाई जाती है। जिन्ना के माता जिन्ना मिठीबाई और पिता जिन्नाबाई पूजा थे। इनके पिता जिन्नाबाई पूजा एक सामान्य संपन्न गुजराती व्यापारी थे। जिन्ना की मातृभाषा गुजराती थी। बाद में चलकर इन्होंने कच्छी, सिंधी और अंग्रेजी भाषा भी सीख ली। जिन्ना के प्रारंभिक शिक्षा विभिन्न स्कूलों में हुई। हालांकि इन्होंने बम्बई विश्वविद्यालय से मैट्रिक पास किया। इंग्लैंड में उन्होंने वकील की पढ़ाई की और मात्र 19 साल की उम्र में ही वह वकील बन गए। इसके साथ ही राजनीति में भी उनकी रुचि बढ़ने लगी और 1906 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में शामिल हुए और कलकत्ता सत्र में दादा भाई नौरोजी के साथ सहायक के रूप में कार्य किया। कांग्रेस के सदस्य होने के साथ साथ वे 1913 में मुस्लिम लीग में भी शामिल हुए, लेकिन शुरू में वे अपने रूप के प्रति बहुत अस्पष्ट थे और लीग के साथ अपने जुड़ाव के बावजूद कांग्रेस के राष्ट्रवादी कार्यक्रमों के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को कम नहीं करना चाहते थे। 1916 में वह गंगाधर तिलक और मोतीलाल नेहरू के साथ मिलकर कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन में एक ऐसी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई कि उन्हें सरोजिनी नायडू की तरफ से हिंदू मुस्लिम एकता राजदूत की उपाधि दी गई। तो सवाल ये उठता है अब, आखिर मोहम्मद अली जिन्ना के समक्ष ऐसी कौन सी परिस्थिति आई जिसने उन्हें राष्ट्रवादी राष्ट्रीय से भटका दिया। ऐसा ही एक प्रकरण खिलाफत मुद्दे पर असहयोग आंदोलन द्वारा बनाया गया था। जिन्ना इस मुद्दे का समर्थन करने के मूड में नहीं थे, इसलिए 1920 में उन्होंने कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया। हालांकि ऐसा प्रतीत होता है कि वह कुछ विशिष्ट राजनीतिक मुद्दों के विरोध थे, इसलिए उन्होंने कांग्रेस से इस्तीफा देना पसंद किया। लेकिन जब हम पूरी बारीकी से देखते हैं तो हमें पता चलता है कि जिन्ना संवैधानिक राजनीति में पारंगत थे, क्योंकि उन्हें राजनीतिक प्रशिक्षण गोपाल कृष्ण गोखले से मिला था। लेकिन गांधी जी के आगमन के साथ ही जन राजनीति का एक नवीन युग शुरू हो गया, जो जिन्ना की राजनीति पद्धति में फिट नहीं बैठता था। जिन्ना के कांग्रेस से इस्तीफा देने के पीछे यह भी एक सबसे बड़ा कारण था। इस प्रकार मुस्लिम लीग के नेता के रूप में जिन्ना का कार्यकाल शुरू हुआ, लेकिन शुरू में वह मुस्लिम लीग के नेता के रूप में निष्क्रिय रहे, जिसका कारण संभवतः यह था कि वह शुरू में सांप्रदायिक राजनीति के साथ सहज महसूस नहीं करते थे। इसलिए जिन्ना गुट के तहत मुस्लिम लीग साइमन कमीशन के बहिष्कार आंदोलन में कांग्रेस में शामिल हो गई। लेकिन जिन्ना ने नेहरू रिपोर्ट के समय अलगाव की भावना महसूस की। वह संयुक्त निर्वाचक मंडल के प्रस्ताव को स्वीकार करने के लिए तैयार थे, लेकिन इसके बदले में उन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के समक्ष कुछ मांगे रखी। लेकिन हिंदू महासभा के दबाव में कांग्रेस उस मुद्दे पर अब विचलित रही और कलकत्ता में आयोजित सर्वदलीय सम्मेलन में भी इस मामले का हल नहीं निकाला जा सका। इसलिए जिन्ना कांग्रेस से दूर चले गए। शुरू में वे लंदन चले गए और 1934 तक वहां रहे, लेकिन
लियाकत अली खान के सुझाव पर वे 1934 में भारत लौट आए। 1937 के चुनाव में दूसरी बार उन्होंने अलगाव की भावना महसूस की। उदारवादियों सांप्रदायिक राजनीतिक का उनका ब्रांड काम नहीं कर सका। इन चुनावों में लीग ने बहुत खराब प्रदर्शन दिखाया। इसके अलावा हिंदुओं की संख्यात्मक श्रेष्ठता ने उन्हें समय भयभीत कर दिया। जब कांग्रेस ने संयुक्त प्रांत और बम्बे में गठबंधन सरकार बनाने से इनकार कर दिया, इसने जिन्ना को कट्टर सांप्रदायिक राजनीति की ओर मोड़ दिया। 23 मार्च 1940 को लाहौर अधिवेशन में लीग ने अलग राज्य के प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया। तब जिन्ना पाकिस्तान के अपने उद्देश्यों को पूरा करने की ओर बढ़ गए। उन्होंने फिर कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। द्वितीय विश्व युद्ध ने उन्हें ब्रिटिश सरकार के साथ सौदेबाजी करने का बहुत अच्छा अवसर प्रदान किया। ब्रिटिश सरकार ने मुस्लिम लीग की सांप्रदायिक मांगे के सामने आत्मसमर्पण कर दिया। लिथगो प्रस्ताव, क्रिप्स मिशन, बेबल योजना सभी ने लीग और जिन्ना को खुश करने की कोशिश की। इस तरह जिन्ना के सामरिक चालों के साथ साथ अनुकूल परिस्थितियों ने उन्हें पाकिस्तान के अपने लक्ष्य को साकार करने में मदद की। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय चंपारण।